Welcome to Pramukh Learning Point. This side Jai sir here. So in today's session, I will give you important topics of the chapter 4, 5 and 6. Right? So let me start today's session. Let me share my screen guys. Make sure that आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर राइट गुजरात बोर्ड मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम राइट उसके आईएमपी टॉपिक्स जो है वो आपको शेयर किए थे राइट प्रीवियस वीडियो में अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो भी कर लेना राइट। और आज का सेशन जो है उसमें हम चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 राइट उसके जो मेन मेन टॉपिक्स जो है वो हम आपको बताने वाले हैं राइट। सो लेट वी स्टार्ट टुडे सेशन एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल राइट नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी चैप्टर नंबर 2 इज अ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट। सो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या अंतर है राइट। जिसको पता है वो कमेंट में कमेंट करके बताना राइट। ये क्वेश्चन आ नहीं सकता है बट जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ओवर हियर आई हैव रिटर्न द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक equation which is ax square plus bx plus c equal to 0 and make sure that a should not be 0 and a b c belongs to r यानी कि रियल नंबर। फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का क्या आ सकता है। they would give you a questions and they ask you find the roots using factorization method right या सिंपल सा वो बोल सकते हैं find the roots of the following equation right। if they mention factorization method then you have to use the factorization method। factorization method वो क्या है वो चैप्टर नंबर 2 में जो हम जीरोस फाइंड करते थे राइट मिडल टर्म जो है उसको स्प्लिट करके वही हमें यहाँ करना है बट यहाँ नेम थोड़ा सा चेंज हो चुका है रूट्स। ओके सेकेंड जो है फाइंड द रूट्स यूजिंग जनरल मेथड और श्रीधर आचार्य मेथड और डेल्टास मेथड राइट ये सेकेंड मेथड है। और एमसीक्यू जो इस चैप्टर में बनता ही बनता है राइट एग्जाम में वो क्या है कि आपको इक्वेशन दिया जाएगा और बताया जाएगा इस इक्वेशन के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा की वैल्यू निकालिए। तो डेल्टा की फॉर्मूला आपको लगानी होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac राइट। उसके बाद एक एमसीक्यू इस टेबल में से भी श्योरली बनता है राइट नेचर ऑफ द रूट राइट। एक एमसीक्यू आपको बताए पूछ सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट क्या हो सकता है इक्वेशन का
तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर एनी गिवन इक्वेशन टू यू, राइट। B² - 4AC से अब डेल्टा की वैल्यू जो अगर आपको 0 मिल रही है, राइट, तो हमारे जो रूट्स है, राइट, उसका नेचर क्या हो सकता है, तो रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नंबर आ रही है, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, राइट, तो हमारे डेल्टा जो है उसका नेचर क्या होगा, सो रूट का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डेल्टा की वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है, राइट, तो आपको ये साफ लिख देना है कि भाई रियल रूट डजंट एग्जिस्ट। ओके, तो ये जो है चैप्टर नंबर 4 की बात हम आपको कर रहे थे। अब इसके वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो भी आ सकते हैं, राइट, बट वर्ड प्रॉब्लम में मत जाइए अभी। अब अभी आपको क्विक रिवीजन करना है, राइट। वर्ड प्रॉब्लम का तो क्या है कि हम श्योरली नहीं बोल सकते आपको कि यही आएगा, बट उसकी कोई ट्रिक्स होती है। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ, राइट, कि चलो आपको एक्नोलेज कैसे करना है कि वर्ड प्रॉब्लम जो है वो 3rd चैप्टर का है या 4th चैप्टर का। मेनी स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज, राइट, कि ये सर हमें पता ही नहीं चलता है चैप्टर नंबर 3 से है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो आपको एक थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ बच्चों। क्या करना है कि लास्ट में चले जाओ। अगर आपको कोई एक ही अननोन वैल्यूज की, कोई एक ही वेरिएबल है, राइट, एक ही अननोन है हमारे पास, उसकी वैल्यू पूछी गई है, तो डेफिनेटली you have to conclude that this word problems is directly related to the quadratic equation. Okay, and if in a word problem डायरेक्टली लास्ट में चले जाओ, राइट, अगर दे वुड आस्क यू टू डिफरेंट things, right? Two different values, two different unknowns they are asking. Then make sure that these word problems is directly related to the pair of linear equation in two variable, right? तो चलो मैंने आपको बड़ा सा आसान कर दिया है, राइट, कि अब आप डायरेक्टली एक्नोलेज कर सकते हो कि ये जो है वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 3 का है या 4 का है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, राइट। चलो पहले तो ये एपी है, राइट, एरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशंस। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट, कमेंट में आप उसका आंसर देना। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सीक्वन एंड सीरीज? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सीक्वन एंड सीरीज? ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम है एपी, आपको मालूम ही है चैप्टर, राइट, एपी। इसका वेटेज ज्यादा है, राइट, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर भी आ सकता है अगर आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट होके न करें तो। अब इसमें से फॉर्मूलाज तो केवल हमारे पास ये 3 या 4 ही दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, तो एन इक्वल टू a+n-1d, इसके बेस के सम आ सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स n/2 × 2a+n-1d, राइट, और दूसरा बेस में हो सकता है Sn = n/2 × a+l। और डिफरेंस निकालने की फॉर्मूला D = am-an/m-n, राइट। एंड अनदर वन फॉर्मूला इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, an = एक मिनट, हाँ, वेट कीजिए, बैटरी सी जरा डाउन हो चुकी है, चार्जर लगा देता हूँ।
Sorry for in disturbing. We are getting disturbance, right? For interrupting the lectures. Okay, due to battery issue. Okay, so these are the basic formulas, right? उसके बाद अगर हमें पूछा जाए कि कोई तीन टर्म्स हैं एपी के, राइट, उसके तीनों टर्म्स का सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है, तो वो तीन टर्म्स क्या होंगे? तो आपको मेक श्योर दैट ये एज्यूम करके चलना है। सेकेंड जो लिखा है ना, ए माइनस डी ए एन ए प्लस डी, ए माइनस डी ए एन ए प्लस डी। और दूसरा ये भी है कि चलो आपको तीन टर्म, इसमें से एमसीक्यू आ सकता है। कोई तीन टर्म्स आपको दिए जाए कि ये एपी में है, राइट, और उसमें कोई अननोन के दिया जाए या कोई भी अल्फाबेट्स दिया जाए, उसकी वैल्यू निकालिए। इफ दिस थ्री टर्म्स आर इन एपी, ओवर देयर कोई एक टर्म में कोई अननोन वैल्यूज होंगी, उसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा तीन जो टर्म है ना, उसको ए बी सी एज्यूम कर लो। फर्स्ट टर्म ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। एंड आप क्या कर दो, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी लगा दो। टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि मिडल में जो टर्म है उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वल टू क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि और कोई भी एपी है कि नहीं, उसके लिए क्या कंडीशन लगती है, टू बिकम एपी कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम। अब कौन कौन से सम इसमें से आ सकते हैं? पहला टॉपिक मैंने लिखा है, आपको सीरीज दी जाएगी, राइट, उसमें से ए और डी ढूंढो। सेकेंड टॉपिक, ए एंड डी आपको दिया जाएगा, देन फाइंड द नेक्स्ट फोर टर्म्स फॉर एन एपी। थर्ड टॉपिक, कोई एपी दी है आपके पास, राइट, सो कोई भी एपी है तो आप ए और डी निकाल सकते हो, राइट। अब आपको पूछा जाएगा उसी एपी का कोई 25th टर्म फाइंड कीजिए, उसी एपी का 25th टर्म। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एन टर्म फाइंड करना है। नाउ दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएगा ही 110%, राइट। तो फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी। ओके, अभी मैं ये जो सियोरिटी वाली बात करता हूँ तो कई लोग कमेंट करते हैं, राइट, कि सर अगर नहीं आया तो, अरे भाई पहले सर्च कर लो कि जय सर कौन है, राइट, गूगल पे सर्च कर लेना। ओके, एडटेक इंडस्ट्री में पढ़ाते हैं, राइट, नाम नहीं दूंगा। सो एक बार सर्च कर लेना कि जैसन जो प्रीवियस स्टूडेंट्स जो है हमारे पास पढ़े हैं, राइट, कहाँ कहाँ है वो अभी। मतलब वो तो आपका कोई लुकआउट नहीं है, बट भाई ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। मोर देन डिकेड आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स, राइट। तो ऐसी कमेंट, वाहियात कमेंट मत किया करो यार, राइट। अब नेक्स्ट जो है, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी, राइट। ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, देखना। सम ऑफ n टर्म्स फॉर द गिवन एपी, तो एस एन की फॉर्मूला लगानी है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस, राइट, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस पता होने चाहिए, राइट। एंगल एंगल, एस एस एस, एस ए एस, राइट, एंड another two, BPT is a very very important basic proportionality theorem. It's also known as Thales theorem, okay, and converse of BPT उसका उल्टा। बस तो ये इतना आपको करना है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, राइट। चैप्टर नंबर 4, उसमें से डेल्टा फाइंड करना आना चाहिए, उसकी फॉर्मूला आनी चाहिए, ओके। और नेचर ऑफ रूट पता होना चाहिए, ओके। वर्ड प्रॉब्लम को भी मत छूना, राइट। चैप्टर नंबर 5, राइट, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ओके, दीज आर द टाइप्स, जो जो भी टाइप हमने आपको डिस्कस किए हैं, राइट, वो सभी टाइप्स के तीन तीन चार चार सम कर दो, खत्म, राइट।
तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने 1 2 3 चैप्टर्स के डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 के बताए हैं, चैप्टर नंबर 5 के बताए हैं, चैप्टर नंबर 6 के बताए हैं, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें 7 8 9 बताएंगे। इट मीन्स दैट आपकी जब एग्जाम फ्राइडे को है, राइट, तो फ्राइडे से पहले तो हम हो ही जाएगा, राइट। सो यहाँ तक रखते हैं बच्चों। हैव अ नाइस टाइम, बाय, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एक याद रखो, द मोर यू डू द क्लोजर यू गेट। ये स्लोगन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, द मोर यू डू द क्लोजर यू गेट। यानी कि देखो, अभी जितनी आपकी बर्निंग डिजायर होगी, राइट, उतने मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो अभी टाइम काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास बचा है, बट ये सफिशियंट टाइम है। ओके, सो जितना आप ज्यादा अभी फोकस करोगे, राइट, जितने जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, कर लो बस खत्म। सो चलो यहाँ तक रखते हैं। हैव अ नाइस टाइम, बाय, सी यू, एंड लास्ट, जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।